तुम्हें क्या लगता है, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? वो जो सबसे ज्यादा बोलता है? वो जो अपनी बात मनवाने के लिए घंटों तर्क देता रहता है? या फिर वो जो चुप रहकर भी अपनी मौजूदगी से कमरे की पूरी ऊर्जा बदल देता है? आज मैं तुम्हें एक ऐसे सच से रूबरू कराने वाला हूं जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा सच जिसे समझने के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सच 2000 साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मार्कस ऑरेलियस, रोम का सबसे शक्तिशाली सम्राट, जिसके पास पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की ताकत थी, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जब तुम लोगों को समझाना बंद कर देते हो, जब तुम अपने आप को जस्टिफाई करना छोड़ देते हो, तभी तुम्हारी असली ताकत सामने आती है। और यही वो रहस्य है जो आज हम खोलने वाले हैं। देखो, हम सब एक अजीब से खेल में फंसे हुए हैं। सुबह उठते ही हम खुद को समझाने लगते हैं, अपने फैसलों को जस्टिफाई करने लगते हैं, अपनी चॉइसेस की वजह गिनाने लगते हैं। और सबसे बुरी बात, हम उन लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हैं जो हमारी परवाह भी नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। 3 साल पहले मैंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। मैं कुछ नया करना चाहता था, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। लेकिन फिर शुरू हुआ वो सिलसिला। रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक हर कोई सवाल पूछने लगा, और मैं हर किसी को समझाने में लगा रहा। घंटों बहस करता, अपने फैसले की वजह बताता, डेटा दिखाता, प्लान समझाता। लेकिन पता है क्या हुआ? कुछ नहीं। लोग फिर भी मुझे पागल समझते रहे। फिर एक दिन मुझे मार्कस ऑरेलियस की एक लाइन मिली, जिसने मेरी आंखें खोल दी। उसने लिखा था, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." मतलब, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि तुम अपनी बात मनवा लो, बल्कि ये है कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही न पड़े। और यहीं से शुरू होती है साइलेंट पावर की असली कहानी। सुनो, स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास किसी और की वैलिडेशन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। एपिक्टेटस, एक ऐसा आदमी जो कभी गुलाम था लेकिन बाद में सबसे प्रभावशाली दार्शनिक बन गया, उसने कहा था, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." लेकिन हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं। हर चीज पर, हर कमेंट पर, हर सवाल पर। कोई तुम्हारी नौकरी के बारे में बोलता है, तुम तुरंत अपनी सैलरी बताने लगते हो। कोई तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में कमेंट करता है, तुम घंटों अपने पार्टनर की तारीफें करने लगते हो। कोई तुम्हारे डिसीजंस पर सवाल उठाता है, तुम फौरन अपना पूरा लॉजिक समझाने लगते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा करके तुम एक्चुअली अपनी कमजोरी दिखा रहे हो? तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम्हें उनकी अप्रूवल चाहिए, तुम्हें उनकी वैलिडेशन चाहिए। मैं तुम्हें एक सच बताता हूं जो थोड़ा कड़वा है, लेकिन जरूरी है। जब तुम लोगों को समझाने में लगे रहते हो, तब तुम एक्चुअली उन्हें पावर दे रहे होते हो। तुम उन्हें जज बनने का मौका दे रहे होते हो। और एक बार जब किसी को जज बनने का मौका मिल जाता है, तो वो हमेशा तुम्हें गलत ही पाएगा, क्योंकि लोग वो नहीं देखते जो तुम दिखाना चाहते हो। लोग वो देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। सेनेका, एक और महान स्टोइक फिलोसफर जो रोम का सबसे अमीर आदमी था, उसने कहा था,
we suffer more often in imagination than in reality. मतलब, हम सबसे ज्यादा परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर हम अपनी पूरी एनर्जी उन्हें अपनी सोच बदलने में लगा देते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। जब तुम समझाना बंद कर देते हो, तब कुछ मैजिकल होता है। लोग ऑटोमैटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि साइलेंस में एक अथॉरिटी होती है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर सवाल को इग्नोर कर देते हो, हर क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब लोगों को लगता है कि तुम्हें उनकी ओपिनियन की परवाह नहीं है। और जिस इंसान को दूसरों की ओपिनियन की परवाह नहीं होती, वही सबसे पावरफुल होता है। याद है न वो डायलॉग, शेर की दहाड़ से डर लगता है लेकिन शेर की खामोशी से भी। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। अब मैं तुम्हें एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। स्टीव जॉब्स को सब जानते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो कितने लोगों ने उसे फ्लॉप बताया था? कितने टेक एक्सपर्ट्स ने कहा था कि कीबोर्ड के बिना फोन कभी नहीं चलेगा? लेकिन स्टीव जॉब्स ने क्या किया? क्या उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपना प्रोडक्ट समझाया? क्या उसने क्रिटिक्स को कन्विंस करने की कोशिश की? नहीं, उसने बस अपना काम किया। उसने साइलेंस चूज किया। और आज हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। ये है साइलेंट पावर। ये है वो स्ट्रेंथ जो तब आती है जब तुम अपने एक्शंस को अपने वर्ड्स से ज्यादा बोलने देते हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि तुम्हारा फोकस सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और लोगों की ओपिनियंस, उनके जजमेंट्स, उनकी परसेप्शंस, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर इन पर एनर्जी क्यों वेस्ट करनी? मार्कस ऑरेलियस ने एक और पावरफुल बात कही थी, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब समझो। तुम्हारी असली ताकत तब आती है जब तुम ये समझ जाते हो कि बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने रिएक्शंस को, अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। अब सवाल ये है कि ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? तो सुनो ध्यान से। पहली बात, अगली बार जब कोई तुमसे तुम्हारी चॉइसेस के बारे में सवाल करे, तुम्हारे डिसीजंस को चैलेंज करे, तो तुरंत डिफेंसिव मोड में मत आना। बस स्माइल करो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हें जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक कोर्टरूम नहीं है जहां तुम्हें हर फैसले की वजह बतानी पड़े। दूसरी बात, अपने गोल्स को लेकर कम बोलो, ज्यादा करो। देखो, एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जब तुम किसी को अपने प्लान्स बताते हो, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि तुमने ऑलरेडी कुछ अचीव कर लिया है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स के बारे में तो बहुत बोलते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। स्टोइक्स। तीसरी बात, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों की ओपिनियन से मत जोड़ो। तुम्हारी वैल्यू इस बात से नहीं बनती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी वैल्यू इस बात से बनती है कि तुम अपने प्रिंसिपल्स के साथ कितने कंसिस्टेंट हो, अपने वैल्यूज के साथ कितने ऑनेस्ट हो। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वांट टू इम्प्रूव, बी कंटेंट टू बी थॉट फूलिश एंड स्टूपिड। इसका मतलब ये है कि अगर तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हें इस बात से कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि लोग तुम्हें गलत समझें, तुम्हें फूल समझें। क्योंकि हर बड़ा काम करने वाला, हर इनोवेशन करने वाला पहले पागल ही कहलाया है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब तो ठीक है,
लेकिन क्या हमें कभी भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए? तो जवाब है, करना चाहिए, लेकिन सही लोगों को, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो जेन्युइनली तुम्हें समझना चाहते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करो। लेकिन जो सिर्फ जज करने के लिए पूछ रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए सवाल कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारा वक्त देने की कोई जरूरत नहीं। सेनेका ने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी थी, एसोसिएट विद पीपल हु आर लाइकली टू इम्प्रूव यू। मतलब, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं, न कि उनके साथ जो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। और यहाँ एक और ट्विस्ट है, जब तुम समझाना बंद कर देते हो, तो तुम एक्चुअली लोगों को क्यूरियस बना देते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, जो आसानी से मिल जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब तुम हर किसी को सब कुछ बता देते हो, तो तुम्हारी मिस्ट्री खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, जब तुम सिर्फ अपने एक्शन से बात करने लगते हो, तो लोग ऑटोमैटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। मैंने खुद देखा है, जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और लोगों को समझाना बंद कर दिया, तो पहले तो सब कंफ्यूज्ड थे। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने काम में आगे बढ़ता गया, वही लोग मेरे पास आने लगे। वो पूछने लगे कि मैंने ये कैसे किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। ये है साइलेंट पावर का रियल मैजिक। ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो तब होता है जब तुम अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करते हो। अब मैं तुम्हें स्टोइसिज्म का एक और डीप कंसेप्ट समझाता हूं, जो इससे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। स्टोइक्स में एक टर्म है, अमोर फटी, जिसका मतलब है अपनी फेट से प्यार करना। मतलब, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो, और उसमें खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। नीत्शे, जो टेक्निकली स्टोइक नहीं था, लेकिन स्टोइसिज्म से बहुत इन्फ्लुएंस्ड था, उसने कहा था, माई फॉर्मूला फॉर ग्रेटनेस इन अ ह्यूमन बीइंग इज अमोर फटी, दैट वन वॉन्ट्स नथिंग टू बी डिफरेंट, नॉट फॉरवर्ड, नॉट बैकवर्ड, नॉट इन ऑल इटर्निटी। मतलब, तुम्हारी ग्रेटनेस इस बात में है कि तुम अपनी जिंदगी से कंप्लीटली सैटिस्फाइड हो, चाहे लोग क्या भी कहें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कॉन्स्टेंटली अपनी चॉइसेस को दूसरों के स्टैंडर्ड से कंपेयर करते रहते हैं। किसी की शादी हो गई, तो हम एक्सप्लेन करने लगते हैं कि हम क्यों सिंगल हैं। किसी ने बड़ी कार खरीद ली, तो हम बताने लगते हैं कि हम प्रैक्टिकल क्यों हैं। किसी ने फॉरेन ट्रिप की, तो हम जस्टिफाई करने लगते हैं कि हम सेविंग क्यों कर रहे हैं। लेकिन देखो, असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी चॉइसेस पर खुद कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और जब तुम खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो तुम्हें दूसरों की अप्रूवल चाहिए होती है। और ये अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर ही तुम्हारी पावर को छीन लेता है। मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान था, उसने लिखा था, एवरीथिंग वी हियर इज एन ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट। एवरीथिंग वी सी इज अ पर्सपेक्टिव, नॉट द ट्रूथ। इस लाइन का मतलब समझो। लोग जो भी बोलते हैं, वो उनकी रियलिटी है, तुम्हारी नहीं। और जब तुम इस बात को ट्रूली समझ जाते हो, तो तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एक और पावरफुल टेक्निक है जो स्टोइक्स यूज करते थे, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन करना। मान लो कि सब लोग तुम्हें गलत समझ लें, सब तुम्हारी क्रिटिसिज्म करें, कोई भी तुम्हारी बात न माने, तो क्या होगा? करें। कोई भी तुम्हारी बात न माने, तो क्या होगा? सीरियसली,
क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं ना। तुम फिर भी वही काम करोगे जो तुम अभी कर रहे हो। तुम फिर भी अपने गोल्स की तरफ बढ़ोगे। बस फर्क इतना होगा कि तुम्हें लोगों की ओपिनियंस की परवाह नहीं होगी। और जब तुम्हें लोगों की ओपिनियंस की परवाह नहीं होगी, तो तुम ट्रूली फ्री हो जाओगे। ये है अल्टीमेट फ्रीडम। ये है वो लिबरेशन जो स्टोइसिज्म देता है। एपिक्टेटस ने कहा था, फ्रीडम इज द ओनली वर्दी गोल इन लाइफ। इट इज वन बाय डिसरिगार्डिंग थिंग्स दैट लाई बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तुम्हारी आजादी इस बात में है कि तुम उन चीजों को इग्नोर कर दो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और लोगों की ओपिनियंस डेफिनेटली तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है, कैसे डेवलप करें ये साइलेंट पावर? कैसे बने वो इंसान जिसे किसी को कुछ समझाने की जरूरत न पड़े? सबसे पहले अपने एक्शंस पर फोकस करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाए, चाहे वो कितना भी छोटा काम क्यों न हो। क्योंकि इवेंचुअली ये छोटे छोटे एक्शंस ही तुम्हारी बड़ी अचीवमेंट्स बनेंगे। और जब तुम्हारे पास सॉलिड अचीवमेंट्स होंगी, तो तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अपनी एनर्जी को गार्ड करो। हर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेस मत दो। स्पेशली उन लोगों को नहीं जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव हैं, जो कॉन्स्टेंटली जज करते हैं। तुम्हारी एनर्जी प्रेशियस है, इसे वेस्ट मत करो रॉन्ग पीपल पर। तीसरा, अपने प्रिंसिपल्स क्लियर रखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बिलीव करते हो, तुम किन वैल्यूज के साथ जीना चाहते हो। जब तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्लियर होते हैं, तो फिर तुम्हें किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, बाकी सब ऑटोमैटिकली अलाइन हो जाता है। सेनेका ने कहा था, ही हु इज ब्रेव इज फ्री। तुम्हारी ब्रेवरी इस बात में है कि तुम अपने प्रिंसिपल्स के साथ स्टैंड ले सको, चाहे पूरी दुनिया अगेंस्ट हो। और ये ब्रेवरी तभी आती है जब तुम अपने आप पर, अपने डिसीजंस पर, अपने पाथ पर कंप्लीट फेथ रखते हो। चौथा, और बहुत इंपॉर्टेंट, पेशेंस डेवलप करो। देखो, इंस्टेंट रिजल्ट्स की दुनिया में हम सब कंडीशन्ड हो गए हैं कि हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत वैलिडेशन चाहिए, तुरंत अप्रूवल चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लेता है। रोम एक दिन में नहीं बना था, और तुम्हारी साइलेंट पावर भी एक दिन में डेवलप नहीं होगी। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन वॉट यू डू एंड से एंड थिंक। मतलब, अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, तो क्या तुम लोगों को समझाने में अपना टाइम वेस्ट करोगे, या फिर तुम वो करोगे जो सच में इम्पॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन हर दिन खुद से पूछो, और तुम्हें ऑटोमैटिकली आंसर मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रियल लाइफ सिनारियो बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने स्टार्टअप शुरू किया। शुरू के 2 साल बहुत टफ थे। न प्रॉपर इनकम थी, न स्टेबिलिटी थी, और सबसे बुरा, हर कोई उसे डिमोटिवेट कर रहा था। रिश्तेदार बोलते, नौकरी कर लेता। दोस्त बोलते, टाइम वेस्ट कर रहा है। फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। पहले तो वो हर किसी को समझाने की कोशिश करता था, अपने बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करता, अपने प्रोजेक्शंस बताता, मार्केट रिसर्च दिखाता। लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि ये सब वेस्ट है। लोग एक्चुअली समझना नहीं चाहते, लोग बस अपनी ओपिनियन थोपना चाहते हैं। तो उसने क्या किया? उसने सबको समझाना बंद कर दिया, बस अपने काम पर फोकस किया। दिन रात मेहनत की,
फेलियर्स आईं, उनसे सीखा, सेटबैक्स आए, उनसे ग्रो किया, और 3 साल बाद आज वो सक्सेसफुल है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट मेंटली भी, क्योंकि अब उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। वो खुद पर, अपने जर्नी पर प्राउड है। और अब वही लोग जो उसे डिमोटिवेट करते थे, वो उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब उसे उनकी तारीफों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने साइलेंट पावर डेवलप कर ली है। उसने सीख लिया है कि लोगों की ओपिनियंस, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही टेम्पररी हैं। असली चीज है तुम्हारा ओन जर्नी, तुम्हारा ओन ग्रोथ। ये है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो तब होता है जब तुम समझाना बंद कर देते हो। एपिक्टेटस का एक और पावरफुल क्वोट है, वेल्थ कंसिस्ट्स नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजेशंस बट इन हैविंग फ्यू वॉन्ट्स। तुम्हारी असली दौलत इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि तुम्हें कितना चाहिए। और जब तुम्हें लोगों की अप्रूवल नहीं चाहिए, जब तुम्हें उनकी वैलिडेशन नहीं चाहिए, तो तुम सच में रिच हो जाते हो। अब सोचो, हम अपनी जिंदगी का कितना टाइम लोगों को इम्प्रेस करने में वेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने में, लोगों को बताने में कि हम कितने हैप्पी हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। लेकिन इंटरनली हम खाली होते हैं, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस दूसरों की लाइक्स और कमेंट्स पर डिपेंड करती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि ये एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी ही तुम्हारी वीकनेस है, और जब तुम इस डिपेंडेंसी को तोड़ देते हो, तब तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ सामने आती है। तब तुम वो बन जाते हो जो तुम एक्चुअली हो, न कि वो जो लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं। मार्कस ऑरेलियस की एक और लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। मतलब, अपना टाइम ये आर्ग्यू करने में वेस्ट मत करो कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। बस बन जाओ एक अच्छा इंसान। और जब तुम बन जाते हो, तो तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद देख लेते हैं। ये है साइलेंट पावर का अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन। जब तुम्हारा कैरेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो खुद बोले, जब तुम्हारे एक्शंस इतने पावरफुल हो जाएं कि वर्ड्स की जरूरत ही न पड़े, तो याद रखो, तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे चॉइसेस, ये सब तुम्हारे हैं। चुप रहो, मेहनत करो, रिजल्ट्स आने दो, और फिर देखो कैसे दुनिया खुद तुम्हारे पास आती है। ये है साइलेंट पावर। ये है स्टोइसिज्म की असली ताकत।